इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजी गई बहुत ही अजीम मखलूक है और हम वक्त वो अल्लाह ताला की बरगाह में सजदरेज़ी इख्तियार करता रहता है, क्योंकि जो तख्लीक़ कायनात और ख़ुसूसन इंसानों की तख्लीक़ का मकसद है वो भी अल्लाह ताला की इबादत है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उसी हवाले से एक इंसान अपनी तन्हाई में, अकेलेपन में अल्लाह ताला को जो याद करता है, जो लुत्फ तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने में है, अकेले में है, और ख़ुसूसन बिलख़सूस जब वो एक अकेले कमरे में याद इलाही में गिड़गिड़ा रहा होता है, याद इलाही में ज़िक्र अज़कार कर रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं और उसकी आंखें आंसुओं का खिराज पेश करना शुरू कर देती हैं, तो वो आंसू उसके इतने अहमियत के हामिल होते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक इंसान की आंसू जब जिक्र इलाही में, याद इलाही में गिरते हैं तो वो इतने अहमियत के हामिल होते हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत उनको अर्श इलाही में अपना साया नसीब करेगा। और रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि पानी के कतरे जहां टपकते रहते हैं वहां पर सब्जा उगता है, और जहां पर इंसान के आंखों के आंसू गिरते रहते हैं वहां रहमत इलाही का नुज़ूल होता रहता है। तो नाज़रीन, तन्हाई में, अकेलेपन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना जहां उसकी रहमतों का सबब बनता है, वहीं पर इंसान की मुश्किलात का छुटकारा भी होता है, वहीं पर इंसान के मसाइब, दुख, दर्द, तकलीफें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बरगाह में जब सजदा रेज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह की बरगाह में अपनी इज्जत इंकिसारी पेश करता है, तो फिर रब्बे लम यज़ल की रहमतें जोश देती हैं। क्योंकि एक बच्चा है, जब तक वो रोता नहीं है तब तक उसकी माँ उसको दूध ही नहीं पिलाती, और जब वो बच्चा रोता है तो माँ को पता चलता है कि अब मेरे बच्चे को दूध की तलब है, तो वो दूध भी पिलाना शुरू कर देती है। इसी तरह अगर एक इंसान जब अल्लाह की जात के लिए, अल्लाह की याद में अपने आंसू टपकाता है तो फिर रहमत इलाही को जोश आता है और उसकी वो चीजें भी अता कर देता है जिसकी वो ख्वाहिश कर रहा होता है। तो एक फकीर, अल्लाह के लोग, क्योंकि जो अल्लाह के लोग होते हैं, नेक आदमी होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र अज़कार में उनका वक्त गुजरता है। और उसका एक खासा था कि उसके पास जो भी आता था वो उसको अता कर देता, उनको खाना खिलाता, उनकी खिदमत करता, और भी उनके जो मसाइल होते थे वो उनके मसाइल भी दूर करता था। लेकिन इसके साथ साथ वो थोड़ा सा गरीब था, उसके पास इतना मालो मता नहीं था कि जिसकी वजह से वो लोगों को खाना खिलाता रहता। बारकैफ वो लोगों से उधार लेकर भी अपने मेहमानों को खाना खिलाता। वक्त आखिर आता है तो सारे कर्जदार आ जाते हैं, उसके सामने बैठ जाते हैं कि हमें अपना कर्जा दो। वो कहता है कि एक जगह पे बैठ जाओ। वो लोग कर्जा लेने आए होते हैं, लेकिन अल्लाह का नेक आदमी देखो जिसकी हम वक्त जिक्र इलाही में टाइम गुजरता है, वो कहता है कि मेरे मेहमान आए हुए भूखे, इनको खाना कैसे खिलाया जाए। थोड़ी देर बाद एक छोटा सा बच्चा बाहर से आवाज देता है, वो कोई पतीसा वगैरह या कोई और चीज बेचने वाला, तो फौरन अपने खादिम को भेजता है वो फकीर कि उसको बुला कर लाओ। बच्चे को कहते हैं कि वो फकीर कहता है कि ये जो चीज भी आपके पास है, पतीसा है या जो भी खाने वाली चीज है, ये मेरे सारे मेहमानों को दे दो क्योंकि ये भूखे हैं। तो वो बड़ा खुश होता है कि जहाँ पे मैंने पूरा दिन गुजारना था, थोड़ा थोड़ा करके बेचना था, आज अल्लाह ताला का शुक्र हो कि एक ही गाहक आया, उसने सब का सब ले लिया है। जब उसने सारा पतीसा दे दिया, अब वो जब अपनी उजरत तलब करता है, जब वो पैसे मांगता है, तो वो फकीर कहता है कि बैठ जा, जब इनको मिलेंगे तू भी ले लेना। थोड़ी सी देर गुजरती है, लेकिन फिर भी वो दोबारा सवाल करता है कि मेरे पैसे दो।
तो वो फकीर बोलता है कि चंद लम्हे ठहर जाओ, इनको मिलेंगे तुझे भी मिल जाएंगे। जब थोड़ी सी और देर गुजरती है तो वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ बुजुर्ग है, मेरी माँ बूढ़ी है, उसका मैंने खाने का बंदोबस्त करना है, यही है, इसी के सहारे पर हमारे घर का चूल्हा जलता है, सो हमें पैसे दे दीजिए। तो फकीर कहता है कि थोड़ा ठहर जाओ। जब फकीर ठहरने के लिए कहता है तो उसके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे उसके आंखों से आंसू निकलते हैं तो थोड़ी ही देर बाद फकीर का एक मुरीद आता है जो नाजो न्यास और नजराना लेकर आता है। उसके हाथ में एक हथेलियों और अशरफियों की बहुत बड़ी थैली होती है जिसमें वो बच्चे को भी पैसे दे देता है, और जो बाकी लोग बैठे होते हैं कर्जदार उनको भी मिल जाते हैं। फिर फकीर से सवाल होता है कि हम सुबह के बैठे हैं, कोई भी नजराने वाला नहीं आया, ये बच्चा जैसे ही आता है तो नजराने वाला आ जाता है। तो जो फकीर की बात होती है, जो फकीर के अल्फाज होते हैं, जो फकीर के जवाबात होते हैं, वो दिल की कानों से सुनने के काबिल हैं। और अगर आज नाजरीन उसको अपने अंदर पेवस्त कर लें तो मैं कहता हूँ कि आपकी जिंदगी का मकसद कंप्लीट हो जाएगा, आप अपनी जिंदगी के मकसद में कामयाब हो जाएंगे। वो फकीर कहता है कि तुम सुबह से बैठे हो, लेकिन तुम में कोई ऐसा आदमी नहीं था कि जिसके आंखों से आंसू निकलते। ये बच्चा आया, इसके आंखों से आंसू निकले हैं और मेरे रब की रहमत को जोश है, उन्होंने इनका रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया है। तो नाजरीन जब हम इसको देखते हैं तो देखें हमारी हर पल हर दिन गिरता जा रहा है। हम जिंदगी की मनाजिल तय करते जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कि कब मौत आ जाए। तो पूछा गया कि मौत और जिंदगी में क्या फर्क है, तो जवाब मिलता है कि फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं जोहर का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जवाब आया कि इतना बड़ा आपका ख्याल है। फिर कहा गया कि जोहर पढ़ी है, असर तक पता नहीं टाइम होगा कि नहीं। जवाब मिला कि ये भी तूल अमल है। फिर असर से मगरिब का कहा गया, फिर भी कहा कि ये तूल अमल है। जब कहा कि एक रकत पड़ी है, दूसरी रकत का पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर भी कहा कि ये भी आपका तूल अमल है। हाँ, मेरा ख्याल ये है कि एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो नाजरीन टाइम का नहीं पता, किसी टाइम भी मौत आ जाए। और इसके बाद जब काश और हाय और अफसोस के अल्फाज हों, इनसे कबल आए अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र अज़कार में अपना टाइम गुजारें, तनाई में याद इलाही से अपने दिल को मुनव्वर करें, अपने आंसू को गिड़ाएं। क्योंकि हदीस मुबारक में आता है कि आप अपने आंखों से आंसू बहाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरगाह में रोएं। अगर फिर आगे फरमाया गया कि अगर नहीं रो सकते तो कम से कम इतना ज़हन बनाएं कि आप रोने वाला आपका हुलिया बन जाए, आपकी शक्ल रोने वाली हो जाए। दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से एक मुरीद सवाल करते हैं कि या हुजूर, अगर अल्लाह की बरगाह में रोना ना आए तो फिर क्या करें? तो आपने जवाब दिया, रोने वाली शक्ल बना दें। फिर कहा कि अगर रोने वाली शक्ल ही न बन पाए तो फिर क्या करें? तो फिर जो अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज थे वो ये थे कि फिर आप अपने अमाल पर शर्मिंदगी करें, आप अपने अमाल पर पशेमा हो, क्योंकि आप इतने अपने गुनाहों के अंदर पेवस्त हो चुके हैं, इतने गुनाहों के अंदर गिर चुके हैं कि आपको अल्लाह की याद ही नहीं आ रही, आपके आंसू नहीं निकल रहे और आपसे वो शक्ल ही नहीं बन पा रही कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला राजी होता है। अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाता है, क्योंकि जैसे पहले बताया कि जो आंसू अल्लाह की बरगाह में हकीकत में गिरते हैं वो रोजे क़यामत अर्श इलाही का साया का सबब बनेंगे।